तो रिसेंटली दोनों एक कैमरा फोन लॉन्च हुए हैं, दोनों में 5,000 रुपए का डिफरेंस है। 40,000 में Realme 16 Pro Plus या 45,000 में Oppo Reno 15। कौन सा आपको चूज करना है वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहली बार इस चैनल पे आए हो, मेरा नाम है प्रवीर, प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के अंदर दोनों ब्रांड ने अच्छा काम किया है। ओप्पो वाले भी आपको सब कुछ दे रहे हैं, वहीं पर Realme के अंदर भी आपको बॉक्स में सब कुछ मिलता है, तो यहाँ आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अब सीधे चलते हैं डिजाइन के ऊपर। दोनों ने डिफरेंट काइंड ऑफ आपको डिजाइन दिया है। ओप्पो में आपको बॉक्सी थोड़ा मॉडर्न डिजाइन मिलता है, वहीं पर Realme में आपको कर्वी डिजाइन मिल रहा है। Realme की कर्वी डिजाइन की वजह से ये थोड़ा हाथ में बेटर फिट होता है। लेकिन प्रीमियमनेस की अगर बात करें ना, साइड से अगर आप दोनों फोन को देखोगे, ओप्पो में आपको मेटल फ्रेम मिल रहा है, Realme में आपको प्लास्टिक फ्रेम मिल रहा है। इसकी वजह से जैसे ही आप ओप्पो वाला फोन हाथ में पकड़ते हो, आपको फील होता है कि आपने 45,000 स्पेंड किए। आपको Realme के फोन में ये चीज फील नहीं होगी, ओप्पो का फोन हाथ में ज्यादा प्रीमियम फील होगा। और सिर्फ ओप्पो में यही बिल्ड अच्छी नहीं है, इवन हैप्टिक्स के अंदर भी ओप्पो में आपको ओ हैप्टिक्स मिल रहे हैं। इसमें सेपरेशन एकदम फ्लेक्सिब जैसे फील होते हैं। वहीं पे Realme में आपको एक बेसिक वाइब्रेशन मोटर मिल रही है। पहले ओ हैप्टिक्स मिलते थे Realme के फोन्स में, बट वो इन लोगों ने अब रिमूव कर दिए हैं। और साथ में Realme का फोन हम काफी दिन से यूज कर रहे हैं, इसके कैमरा मॉडल थोड़ा सा आपको शाइनी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर आप इस फोन को बिना कवर के यूज करोगे, उस कैमरा मॉडल पे काफी स्क्रैच आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ओप्पो की बिल्ड थोड़ी आपको और बेटर फील होगी, लेकिन फ्रंट से भी। वैसे तो डिस्प्ले प्रोटेक्शन दोनों में सेम है, लेकिन ओप्पो में आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है, Realme में आपको कर्व डिस्प्ले मिल रही है। टेम्पर ग्लास जो है ओप्पो पे लगाना आपके लिए इजी होगा। तो ओप्पो में बिल्ड वैसे ही आपको अच्छी मिल रही है, लेकिन इसकी वजह से एक्सपीरियंस आपका और बेटर हो जाता है। लेकिन अब सामने चलते हैं, डिस्प्ले क्वालिटी किसकी अच्छी है। देखो बेजल्स के अंदर दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमुलेट डिस्प्ले आपको मिल रही है। कंटेंट देखने में, डिटेल्स वगैरह में बहुत सिमिलर फील होती है। पंची कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, HDR प्रॉपर सपोर्ट है। यूट्यूब पे भी आप दोनों में 4K HDR में कंटेंट देख सकते हो। इवन नेटफ्लिक्स के अंदर भी आपको दोनों में HDR 10+ का सपोर्ट मिलता है। दोनों डिस्प्ले को आप आउटडोर में लेके जाते हो, डायरेक्ट सनलाइट में आराम से यूज कर सकते हो। एंड दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जो कि हर बार और काफी अच्छा काम कर रहा है। लेकिन दोनों में एक एक एडवांटेज आपको मिलता है। पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर ना, ओप्पो में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगातार वाली मिलती है, वहीं पर Realme के अंदर सिर्फ 10 सेकंड की मिलती है। तो अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑलवेज चाहिए थे, Realme में वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन रिफ्रेश रेट के अंदर वैसे तो Realme में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन नॉर्मली देखो दोनों ही 120 हर्ट्ज पे चलते हैं। बट जो 120 हर्ट्ज है वो ओप्पो का थोड़ा अनस्टेबल है, कई एप्स में 90 हर्ट्ज पे चला जाता है। Realme के अंदर ये ज्यादा स्टेबल आपको मिल रहा है। तो स्क्रॉलिंग के दौरान ना Realme की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा आपको स्मूथ फील होगी। तो दोनों के पास एक एक एडवांटेज है, और ओप्पो के पास थोड़ा और एडवांटेज है, ये फ्लैट डिस्प्ले आपको मिल रही है। बाकी कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस बहुत सिमिलर आपको मिलता है। अब साउंड क्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोनों में वैसे तो आपको स्टीरियो स्पीकर मिल रहे हैं, लेकिन पहले आप साउंड क्वालिटी सुनो। एंड वैसे तो इसी से क्लियर हो गया होगा कि दोनों के स्पीकर आपको लाउड मिलते हैं, बट जो डेप्थ और बेस है ना, वो ओप्पो में ज्यादा अच्छी आपको मिल रही है। वैसे अभी तक आपको वीडियो में भी डेप्थ अच्छी फील हो रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दो, इससे ना वीडियो चलने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब फोन्स के अंदर चलते हैं। सॉफ्टवेयर देखोगे, दोनों में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 16 मिल रहा है। दोनों ही बहुत सिमिलर सॉफ्टवेयर लेके आते हैं। Realme में Realme OS 7 है, ओप्पो में ColorOS 16 आपको मिलता है। और इन दोनों के नाम ही आपको अलग मिलते हैं, वरना सेम ही सॉफ्टवेयर है। जैसे गैलरी के अंदर आप AI एडिटर देखोगे, दोनों में आपको सिमिलर ही फीचर्स मिलते हैं। ऐप लॉक वगैरह, ड्यूल एप्स वगैरह, ऐप हाइड करना, सब कुछ सेम ही आपको मिल रहा है। बड़े बड़े से आइकन आप रख सकते हो, उनके अंदर कंट्रोल्स वगैरह ऐड कर सकते हो, सब कुछ सेम है। इवन इतने ज्यादा सेम है कि लॉक्स एंड कस्टमाइजेशन भी आपको सेम मिलती है, और एनिमेशन के अंदर लिमिटेशन भी सेम है। जैसे ये फ्लक्स थीम के अंदर आपको बाकी फोन्स के अंदर एनिमेशन मिलता है, बट इन दोनों फोन्स में इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं है। इसके अलावा AI फीचर भी बहुत हद तक सेम है, लेकिन हाँ, ओप्पो के अंदर ना आपको AI माइंड स्पेस जैसा फीचर मिलता है। कोई भी चीज आपको सेव करनी है, ऊपर को 3 उंगली स्वाइप करोगे, आप AI माइंड स्पेस में भेज सकते हो, और वो जेमिनी के साथ कनेक्टेड भी है। तो अगर आप जेमिनी से पूछते हो कि ऐसा कुछ मैंने माइंड स्पेस में सेव किया था, तुरंत जेमिनी ना वो चीज आपके सामने ले आएगा। ऐसा कुछ भी ना आपको Realme के अंदर नहीं मिल रहा है। तो इस वैसे तो दोनों में आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है। ओप्पो में भी ColorOS 16 कंप्लीट वाला नहीं है, Realme के अंदर भी आपको कंप्लीट वाले Realme OS 7 नहीं मिल रही है। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए, ColorOS 16 आपको ज्यादा बेटर फील होगी। बट जहां Realme बहुत अच्छी वापसी करता है, वो है परफॉर्मेंस के अंदर। वैसे तो देखो दोनों में प्रोसेसर सेम है, और LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती
मिलती है, स्कोर्स भी देखोगे एक्जैक्टली सेम आते हैं। लेकिन जब हमने रियल लाइफ टेस्ट किया, पहले हमने जब छोटे छोटे ऐप्स ओपन किए, यहाँ पे हल्का हल्का सा हमें फील हुआ कि रियलमी वाला थोड़े थोड़े ऐप्स ना ओप्पो के कंपैरिजन में जल्दी खोल रहा है, हल्का से इसके नॉर्मल टास्क भी ओप्पो से बेटर कर रहा है। लेकिन जैसे हमने बड़े गेम लॉन्च करने शुरू किए, जैसे बीजीएमआई लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड रियलमी वाला इसे पहले ओपन कर देता है। फिर उसके बाद हमने एक और गेम लॉन्च किया, सीओडी लॉन्च किया, हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड इसे भी रियलमी वाला पहले ओपन कर देता है। एंड और कंफर्म होने के लिए हमने एक और बड़ा गेम लॉन्च किया एंड इसकी भी हल्की स्पीड इंक्रीज करते हैं एंड इसे भी रियलमी वाला पहले ओपन करता है। तो इन सबसे वैसे तो क्लियर हो गया कि रियलमी की जो परफॉर्मेंस है वो ओप्पो से आपको बेटर मिल रही है, इवन सेम हार्डवेयर होने के बावजूद भी। लेकिन जब आप एफपीएस टेस्ट देखोगे, दोनों वैसे तो 90 एफपीएस सपोर्ट करते हैं, लेकिन ग्राफ अगर आप देखोगे ओप्पो में आपको कितना फ्लक्चुएशन मिल रहा है एफपीएस का। दोनों ही स्टेबल 90 एफपीएस नहीं गेमिंग करा रहा है, लेकिन रियलमी वाला ओप्पो से बेटर आपको गेमिंग कराएगा। और परफॉर्मेंस के साथ साथ रियलमी में बैटरी का भी एडवांटेज है। दोनों वैसे तो 80 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, लेकिन रियलमी में 7000 mAh की बैटरी मिल रही है, ओप्पो में आपको 6500 mAh की बैटरी मिल रही है। लेकिन अब वो चीज जिसकी वजह से आप फोन डिसाइड करोगे, कैमरा, वो किसका बेटर है। देखो रियलमी में आपको 200 MP का मेन कैमरा मिल रहा है, वहीं पे ओप्पो में आपको 50 MP का मेन कैमरा मिल रहा है। दोनों में टेलीफोटो आपको 50 MP का ही मिलता है और अल्ट्रा वाइड वो भी 8 MP का ही मिलता है। एंड वैसे तो 200 MP रियलमी का एकदम क्लियर साउंड कर रहा है कि ये मेन कैमरे में अच्छा काम करेगा, बट सीधे आप कुछ फोटोज देखो, ओप्पो ने कलर्स के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है। ये नेचुरल कलर्स भी रख रहा है और साथ में स्किन टोन्स बहुत अच्छे मेंटेन कर रहा है। एंड ये मेन कैमरे की दोनों की फोटोज हैं एंड काइंड ऑफ सिमिलर डिटेल प्रोड्यूस कर रहा है। यस, रियलमी में बहुत ध्यान से देखोगे स्लाइटली आपको बेटर डिटेल फील होगी, लेकिन ओप्पो की फोटोज ज्यादा ब्राइटर आपको फील होती हैं। जैसे आप ये ट्री की फोटो आप देखते हो साइड बाय साइड, अल्ट्रावाइड की फोटो देखोगे, मेन कैमरे की फोटो देखोगे, टेलीफोटो की फोटोज देखोगे, क्लियर आपको तीनों कैमरे में दिखेगा कि ओप्पो की जो डायनेमिक रेंज है और शेडो कंट्रोल है वो ज्यादा बेटर आपको मिलता है। जैसे घर की खिड़कियों की आप जूम फोटो देखना, दोनों में शेडो कंट्रोल ओप्पो में कितना बेटर है। लिटरली घर के अंदर जो चीजें पड़ी हैं वो भी क्लियर दिख रही हैं। और हमने कई जगह नोटिस किया कि ओप्पो वाला जो है फ्लेयर भी उतनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है जितना रियलमी वाला फ्लेयर प्रोड्यूस कर रहा है। एंड ये वाला डिफरेंस और इंक्रीज हो जाता है जैसे आपने थोड़ी जूम फोटोज देखी है, लेकिन अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट वाली भी जूम फोटोज देखोगे, ओप्पो के जो कलर्स हैं वो बेटर है, ओप्पो की जो डिटेल है वो काफी बेटर आपको फील होगी। मेरी बियर्ड वगैरह, जो मेरा स्किन का टेक्सचर, वो ज्यादा क्लियर आपको फील होगा। ओप्पो में जो स्किन टोन्स है वो भी ज्यादा अच्छी आपको मिल रही है। और जैसे पता है शेडोज पार्ट जो है जूम फोटोज में ज्यादा अच्छे हैंडल कर रहा है। जैसे पोल में आप देखोगे लाइटिंग के अंदर भी क्लियर ओप्पो ने वो मैनेज किया है। तो कलर्स के साथ साथ डायनेमिक रेंज और शेडोज के अंदर ओप्पो वाला क्लियर बेटर है। बाकी मैक्सिमम जूम में हमें काफी सिमिलर ही दोनों फोन फील हुए। दोनों में 120x आप जूम कर सकते हो एंड अगर टेक्स्ट वगैरह पे आप जूम करोगे दोनों में आप आराम से रीड कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल फोटोज में जैसे पोर्ट्रेट भी आप अगर टेलीफोटो से निकालोगे यहाँ पे भी क्लियर फील होगा। कई जगह रियलमी वाला अगर अगेंस्ट द लाइट आप पोर्ट्रेट निकालते हो डल हो जाती है फोटोज, वहीं पे ओप्पो वाला ज्यादा ब्राइट फोटोज निकाल रहा है जिसमें डिटेल आपको ऑब्वियसली बेटर फील होगी, कलर्स आपको अच्छे फील होंगे। इसका एज डायरेक्शन भी स्लाइटली ना ओप्पो में आपको बेटर फील होगा। और यही सेम चीज ओप्पो ने अल्ट्रावाइड के अंदर भी की है। वैसे तो दोनों में 8 MP का अल्ट्रावाइड है, बट क्लियर देखोगे ओप्पो की जो अल्ट्रावाइड है वो ज्यादा ब्राइट है, इसमें कलर्स वगैरह स्किन टोन ज्यादा अच्छे हैं, इसकी डायनेमिक रेंज ज्यादा अच्छी है। बट यही डिफरेंस लो लाइट में और इंक्रीज हो जाता है। लो लाइट में पहले आप मेन कैमरे की फोटोज देखोगे, रियलमी वाला हल्के स्किन टोन्स व्हाइट कर रहा है, वहीं पे ओप्पो वाला लो लाइट के अंदर भी कलर, स्किन टोन्स और फोटो ज्यादा ब्राइट रखता है। चाहे आप मेन कैमरे की फोटोज में ये चीज नोटिस करोगे और टेलीफोटो में जाते हो, यहाँ पे रियलमी स्किन टोन हल्के से येलो कर देता है, वहीं पे ओप्पो वाला अपने कलर्स मेंटेन करता है, चाहे मेन कैमरा हो चाहे टेलीफोटो हो। और सेम अल्ट्रावाइड डिटेल दोनों में कम है, लेकिन ओप्पो के अल्ट्रावाइड ज्यादा ब्राइट है, इसमें कलर्स वगैरह ज्यादा अच्छे आपको मिलते हैं। तो इस बैक से फोटोज के अंदर एकदम क्लियर है कि यार ओप्पो वाला ज्यादा कंसिस्टेंट है, कलर्स वगैरह, शेडोज वगैरह, लो लाइट के अंदर अपने कलर्स मेंटेन करना वो ज्यादा अच्छे हैं। और अल्ट्रावाइड 80 MP का है, वो भी ओप्पो में आपको अच्छा मिल रहा है। लेकिन वीडियो के अंदर भी दोनों से आप 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हो। और यहाँ पे भी सेम चीज नोटिस करोगे, ओप्पो में कलर्स आपको ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं। और सेम पोर्ट्रेट वीडियो भी दोनों से आप शूट कर सकते हो, लेकिन एज डिटेक्शन के अंदर ओप्पो वाला आपको ज्यादा अच्छा एज डिटेक्शन दे रहा है। तो इस बैक से तो एकदम क्लियर हो गया, लेकिन फ्रंट सेल्फी कैमरा किसका अच्छा है? देखो बेस्ट पार्ट ये है, दोनों ही आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भी ओप्पो के जो कलर्स हैं वो ज्यादा नेचुरल हैं, ओप्पो में जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा अच्छी मिलेंगी, ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। अगेंस्ट द लाइट जैसे हम सेल्फीज लेते हैं, रियलमी वाला थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, ये डार्क कर देता है, ओप्पो वाला ये चीज को भी मेंटेन कर लेता है। और सेम पोर्ट्रेट फोटोज के अंदर भी डिटेल्स ओप्पो में बेटर आपको फील होंगी, ज्यादा ब्राइटर फील होंगी सेल्फीज, और इसमें एज डिटेक्शन भी आपको अच्छा मिलेगा। एंड लो लाइट में तो एकदम क्लियर है कि ओप्पो की जो डिटेल है वो ज्यादा अच्छी है, ओप्पो की जो सेल्फीज है वो ज्यादा ब्राइट है। मेरी जैकेट पे आप नोटिस करोगे ओप्पो वाला लो लाइट में भी सेल्फीज में वो डिटेल प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी फ्रंट कैमरे से आप वीडियो बनाते हो, एक चीज दोनों की अच्छी है, दोनों 4K 60 FPS में वीडियो बना सकते हैं। स्टेबिलिटी काइंड ऑफ सिमिलर मुझे देखने को मिली। तो इस कैमरे के अंदर तो एकदम ही क्लियर हो गया, चाहे बैक कैमरा हो चाहे फ्रंट कैमरा हो, ओप्पो ने ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा बेटर काम किया है। सारी फोटोज वैसे मैं गूगल ड्राइव में भी सेव करके दूंगा ताकि
आप खुद चेक करो, आपको और अच्छा आइडिया मिले। अब आखिरी में वैसे नेटवर्क की बच्चे हैं तो दोनों के नेटवर्क अच्छे हैं। इंडोर में दोनों ही 5G प्लस और VNR सपोर्ट करते हैं। सिम स्लॉट एक्जैक्टली सेम है, दोनों में आप 2 सिम लगा सकते हो। दोनों में NFC और ई सिम का सपोर्ट नहीं है। आई थिंक इस प्राइस पे होना चाहिए। एंड अब आखिरी में सब कुछ ही कंपेयर कर दिया एंड आई थिंक आपके पास विनर है, आप अपना फोन चूज कर सकते हो। फिर भी मैं दोनों के पॉजिटिव साइड बाय साइड लिख देता हूं ताकि आप आसानी से डिसाइड कर सको आपके लिए कौन सा फोन बना है। वैसे एक चीज और रिकमेंड करना चाहूंगा, अगर आपको लेटेस्ट फोन नहीं चाहिए तो Oppo Reno 14 इन दोनों के मिडिल में आता है एंड वो फोन ज्यादा अच्छा है। शायद ऑफर्स के अंदर वो आपको और अच्छे प्राइस पे मिल जाए, क्योंकि वो भी एक्जैक्टली सेम आपको Realme से बेटर कैमरा दे रहा है और जो कलर्स और स्किन टोन्स और जो शेडो कंट्रोल है जैसे Oppo Reno 15 के अंदर आपको मिलता है वैसे ही Oppo Reno 14 के अंदर है। बाकी मैंने तो आपको सब कुछ रिकमेंड कर दिया, आप आसानी से अपना फोन डिसाइड कर चुके होंगे। ऐसे ही मैं सिंपल स्ट्रेट टू द पॉइंट वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे करना। वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर कर देना। कोई भी सवाल अभी भी रह गया कमेंट सेक्शन पूछना। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर ऑल।